और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजिकल स्टडीज़ का इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन वेलफेयर पर क्या है। बायोलॉजी ने बहुत ही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है किस पर, ह्यूमन वेलफेयर पर, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुई है। किस तरह से इम्प्रूव हुई है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ फूड। वेरियस काइंड ऑफ फूड जो है, स्पेशली जैसे क्रॉप्स हैं, वीट, मेज़, राइस, बार्ले, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फील्ड ऑफ बायोलॉजी है। Man grew different vegetables and fruit to supplement his diet. With the advancement of biological techniques, man has not only improved the quality and yield of existing variety, but also produced many new varieties of crops. देखो, इंसान ने क्या किया है, सब्जियां उगाई, फ्रूट्स उगाए अपनी डाइट के लिए, अपने खाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई बायोलॉजिकल टेक्निक्स की, इंसान ने क्या किया, अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया ना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव किया, ठीक है। और न्यू वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। मैन ने जो है वो जस्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या डेवलप किए, डेयरी फार्म जो है वो प्रोड्यूस किए, पोल्ट्री फार्मिंग बनाई, कैटल फार्मिंग बनाई, वीट, राइस, मेज़ और अदर प्लांट जो है इनकी क्वालिटी ज़्यादा की, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा की, ठीक है। दिस हेल्प टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। इससे क्या हुआ, जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो जो है वो बढ़ गई। देखो, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमें अपनी जो क्रॉप्स की क्वालिटी, जो क्वांटिटी है, खाना हमें और मज़ीद चाहिए, ठीक है। इंसिडेंट ऑफ फैमिन हैज़ डिक्लाइन एंड इकोनॉमिक कंडीशन फॉर मैनकाइंड हैज़ इम्प्रूव। तो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो गई और जो हमारी इंसानियत की खिदमत है वो भी उस तरह से ज़्यादा हो गई। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ कैसे इम्प्रूव हुई है, आपको पता है कि हेल्थ की फील्ड में जो है वो आपके पास न्यू मेडिसिन्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू वैक्सीन्स डायग्नोज जो है ना वो आपके पास हुई हैं। तो इससे क्या हुआ, मैनकाइंड को क्या मिल गई, हेल्प मिल गई। ये इस वजह से पॉसिबल हुआ ड्यू टू द सर्च ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की रिसर्च की वजह से ही ये तमाम चीज़ें। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो कैसे इम्प्रूव हुई है कि आपके पास अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होती हैं, आप डॉक्टर्स से मेडिसिन जो है ना वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उससे आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती है। आपके पास जो फेडरल डिजीज़ होती हैं जैसे कि चिकन पॉक्स है, टेटनस है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए आपको क्या आपने की मेडिसिन है, प्लस आपके जो इंजेक्शंस वगैरह आपको लगते हैं, जो वैक्सीन्स हैं अगेंस्ट दिस डिजीज़, मतलब इन वैक्सीन्स जो है ना वो बनाई गई हैं इन डिजीज़ के ख़िलाफ़। हम पहले से ही वैक्सीनेशन करते हैं ताकि हम इन बीमारियों से बच जाएं। तो ये बायोलॉजी जो है हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट है जिसने हमारी हेल्थ को इम्प्रूव किया है। नंबर नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे इम्प्रूव हुआ, अगर पास्ट जो है वो आप फ्यू डिकेड्स की तरफ जाएं तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। अब देखो इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, लोग बीमार होने लग गए, एनिमल्स पे इफ़ेक्ट हुआ, प्लांट लाइफ पे इफ़ेक्ट हुआ। तो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट जो था वो एक्सपोज हुआ सब पे। तो बायोलॉजिकल रिसर्च के ही थ्रू क्या किया, इन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करने के लिए लास्ट टाइम से हम कुछ इस तरह के जो है वो इक़दाम कर रहे हैं कि हम इस पोल्यूशन को एलिमिनेट करें अपने इन्वायरमेंट से और हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये न्यू मेथडोलॉजी है रेफ़र की गई, जैसे डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनको डेवलप करवाया गया। ये ऐसी टेक्निक है जिससे जीन या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द बेनिफिट्स और मैनकाइंड, मतलब लोगों को आसानी पहुंचाने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो डीएनए और जो जीन है ऑर्गेनिज़म का वो यूज़ किया जाता है। अब देखो, डिफरेंट जो है वो आपके पास बैक्टीरियल सेल होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो ड्रग्स में यूज़ होता है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन में यूज़ होता है। जो हार्मोन्स हैं वो अगर ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं उनको स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स करके यूज़ करवाया जाता है लार्ज क्वांटिटी के अंदर। क्यों, ताकि जो है हम लोगों को क्या मिले, आसानी मिले, हम लोगों को फ़ायदा हो उससे। अब देखो, सिंपल सी एग्जांपल है यहाँ पर आपके पास कि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस विच इज़ हेल्पिंग टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन फ्रॉम बैक्टीरिया ऑन कमर्शियल बेसिस। हम बैक्टीरिया से लेते हैं, उससे जो है हम क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। और वो इंसुलिन जो है वो कमर्शियल बेस पर कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग,
डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, वो इंसुलिन जो बॉडी खुद बनाती है उनके बॉडी के अंदर वो बनना बंद हो जाती है, तो वो डायबिटिक पेशेंट कहलाते हैं। अब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, मतलब शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उस शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, वो इंसुलिन फिर उनकी बॉडी में लगाते हैं, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इंसुलिन बॉडी में लगाया इंसान की ताकि वो कंट्रोल हो जाए, जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी जो ब्लड लेवल है वो कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनहेरिटेबल डिजीज़ हैं जो कि पहले डायग्नोज मतलब हो गई हैं, जो डेवलपिंग चाइल्ड के अंदर जो है वो बर्थ से पहले ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या बीमारी है। ये सारी रिसर्च वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हुई हैं किस वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। अच्छा जी, मैन हैड बिलीव सिंस एंशिएंट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम क्ले, अर्थ एंड अदर नॉन लिविंग मैटर। अच्छा, पहले ज़माने में जो लोग थे उनका क्या कॉन्सेप्ट था, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे अराइज होते हैं, मट्टी से, मतलब चिकनी मट्टी जिसको आप कहते हो क्ले, ज़मीन से, या नॉन लिविंग मैटर से। उनका कोई प्री एग्जिस्टिंग मतलब पेरेंट, अपने पेरेंट से ही वो अराइज़ नहीं होते हैं, वो या तो मट्टी से या तो ज़मीन से या तो नॉन लिविंग जो मैटर है उनसे अराइज़ होते हैं। ये उन्होंने कैसे ऑब्ज़र्व किया, जैसे एक ब्रेड का टुकड़ा जो है, ब्रेड का पीस, उस पर फंगस लगता है ना, फंगस क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, लिविंग ऑर्गेनिज़म है फंगस ना, तो फंगस उस ब्रेड पे लग गया तो उन्होंने इस चीज़ को ये सोच लिया कि ब्रेड, द पीस ऑफ ब्रेड इज़ नॉन लिविंग मैटर, ब्रेड का जो पीस है वो नॉन लिविंग है। अब उस नॉन लिविंग से क्या चीज़ अराइज़ हो गई, लिविंग थिंग, फंगस अराइज़ हो गया। तो भाई उन्होंने ये मान लिया कि जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग से पैदा होते हैं। और मैगट्स, वाइट कलर के आप लोगों ने कीड़े देखे हैं कि जब भी कोई जानवर मर जाता है, उसकी जो डेड बॉडी होती है उस पर कीड़े आ जाते हैं, तो उनको लगा कि वो जो डेड बॉडी है एनिमल की, उससे जो मैगट अराइज़ हो रहे हैं, एक तो डेड चीज़ से अराइज़ हो रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बात आ गई कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग पैदा होती है। बल्कि ये कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ बिल्कुल गलत है। बेजान चीज़ तो कभी भी जानदार चीज़ पैदा नहीं कर सकती क्योंकि वो बेजान है। तो जो एरिस्टोटल का बिलीव था, फिश, फ्रॉग और एक्वेटिक इंसेक्ट हैं वो डेवलप होते हैं किससे, मड से, मतलब कीचड़ से निकलते हैं। ओल्ड जो बिलीव था लिविंग बीइंग का वो डेवलप हुआ फ्रॉम नॉन लिविंग इज टर्म एज ए बायोजेनेसिस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कहलाता था ए बायोजेनेसिस, कि लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग से अराइज होते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड ए बायोजेनेसिस। ए मतलब विदाउट, बायो मतलब लाइफ, विदाउट लाइफ जो जीन अराइज हो रहा है दैट इज़ ए बायोजेनेसिस। अच्छा जी, ये जो आइडिया ऑफ प्रोडक्शन का था लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग जो है वो एक्सपेरिमेंटली एनालाइज किया गया। पायनियर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, फिर मतलब एक रेडी साइंटिस्ट थे, उनका नाम पायनियर इन सच एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक रेडी साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये शो किया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड नेगेटेड द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। उन्होंने ये चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही पेरेंट्स से अराइज होते हैं, नॉन लिविंग से अराइज नहीं होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट थे, पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, सम डेड स्नेक वर प्लेस इन अ बॉक्स, इट वॉज नोटिस दैट फ्लाइज गैदर अराउंड अ डेड स्नेक, आफ्टर 3 days मैगट appeared in their body, after about 18 days these maggot transformed into pupa, some of the pupa were then transferred to separated glass container covered with a sheet of paper, after 8 days a fly emerged from pupa and all the flies were similar to those visited the body of the dead snake. From this it was concluded that maggot were the offspring of flies. The flies had laid egg on the dead snake. These egg gave rise to maggot which formed pupa and ultimately flies emerged from them. अब देखो क्या बात हुई, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। कुछ डेड स्नेक जो थे ना, मुर्दा जो सांप थे, मरे हुए सांप, उन्होंने एक बॉक्स में रखे और उन्होंने नोटिस किया कि जो मक्खियाँ थीं उसके इर्द गिर्द घूम रही थीं डेड स्नेक के, जो डेड स्नेक बॉटल के अंदर रखे हुए थे। कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा मैगट्स अपेयर हुए, वो जो छोटे छोटे वाइट कलर के कीड़े होते हैं ना वो अपेयर हुए उनकी बॉडी में।
18 दिन के बाद उन मैगट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, वो ट्रांसफ़र हो गए प्यूपा में। फिर वो उनको एक सेपरेट ग्लास कंटेनर के अंदर डाल दिया गया और उसके ऊपर शीट लगा दी गई। 8 दिन के बाद देखा कि उसमें से फ्लाई मतलब मक्खियाँ जो हैं वो निकल रही हैं। हर प्यूपा का जो है वो क्या बन गई, वो एक मक्खी बन गई। इससे ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो गई कि जो डेड स्नेक पे मक्खियाँ आके बैठी थी, उन्होंने वहाँ अंडे दिए, उन अंडे से जो मैगट्स बने, कीड़े बने और वो प्यूपा बने, फिर देन किस में ट्रांसफ़र हो गए, वो फ्लाइज मतलब मक्खियाँ बन गई। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो ये एक्सपेरिमेंट उनका एक प्रूव हुआ। नेक्स्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या था उनका, अनदर एक्सपेरिमेंट किया रेडी ने। 8 बॉटल्स ली उन्होंने। ही पुट डेड स्नेक्स इन 2 पीसेस ऑफ मीट इन अदर बॉटल एंड डेड फिशेस इन 2 अदर बॉटल। उन्होंने क्या किया, डेड स्नेक्स जो है वो रखे एक बॉटल में, गोश्त का टुकड़ा रखा एक बॉटल में, और एक बॉटल में उन्होंने डेड फिशेस रखी। उन्होंने 4 बॉटल्स को ओपन कर दिया। ही कैप 4 बॉटल्स ओपन एंड 4 कवर्ड। 4 बॉटल को ओपन करके रखा, 4 बॉटल्स को उन्होंने कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज मैगट्स अपीयर्ड इन द ओपन बॉटल ओनली। उन्होंने देखा कुछ दिन के बाद जो है मैगट्स जो मतलब जो वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े थे वो कहाँ पर सिर्फ आए, जो बॉटल्स ओपन थी वहाँ पर वो कीड़े पैदा हो गए। जो बॉटल क्लोज थी उनके अंदर कोई मैगट्स अपीयर नहीं हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये शो कर दिया कि अगर आपने फ्लाइज को बॉटल में एंटर होने नहीं दिया तो इसका मतलब है मैगट्स वहाँ पर अपीयर नहीं हुए। सम वर्कर मतलब कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि क्या उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया दैट द मैगट्स फेल टू अपीयर इन द कवर्ड बॉटल बिकॉज एयर बीइंग सो एसेंशियल फॉर एबायोजेनेसिस। उन्होंने ये बात कर दी कि भाई एयर जो थी ना वो मतलब हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन कवर बॉटल में तो हवा भी नहीं गई, तो मैगट्स तो जब भी अपीयर होंगे ना जब हवा जाएगी। तो एबायोजेनेसिस के लिए उन्होंने कहा कि एयर ज़रूरी है, तो अगर बॉटल के अंदर हवा ही नहीं जाएगी तो कैसे जो है वो मैगट्स अपीयर होंगे। फिर रेडी ने दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट किया। रेडी ने क्या किया, सम पीस ऑफ मीट वर पुट इन द बॉटल हुज माउथ वॉज कवर्ड विद द गेज। अब जैसे जाली होती है ना, जाली गेज जो होती है ना वो नेट होती है, एक जाल होता है, एक जाली होती है। उन्होंने पीस ऑफ मीट जो है वो रखा बॉटल के अंदर, उसका माउथ जो है वो कवर कर दिया गेज से, मतलब एक जाल से उसको कवर कर दिया। तो एयर उसके अंदर तो पास हो गई लेकिन फ्लाइज जो है वो बाहर ही रहीं। फ्लाइज फिर भी अंदर नहीं गई क्योंकि उसके ऊपर जाली लगी हुई थी। अगेन नो मैगट्स अपीयर ऑन द पीस ऑफ मीट। उस पीस ऑफ मीट पर कोई मैगट्स अपीयर नहीं हुए। इससे पता चल गया, इससे पॉसिबल हो गया कि लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब उसमें मक्खियाँ नहीं गई तो मैगट्स भी नहीं आए। दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एविडेंस सपोर्टिंग द आइडिया दैट ओनली लिविंग बीइंग गिव राइज टू लिविंग बीइंग। इस एक्सपेरिमेंट ने ये एविडेंस प्रूफ दे दिया कि लिविंग जो थिंग है वो लिविंग थिंग ही पैदा करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बायोजेनेसिस का वो करेक्ट हो गया और ए बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो रॉन्ग हो गया। नेधाम जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने बॉयल किया मीट को पानी में, उसकी जो ग्रेवी थी, जो बॉईल करने के बाद जो उसका पानी था जिसको आप ग्रेवी कहते हैं, उसको बॉटल में डाला और क्लोज कर दिया उसका माउथ कॉर्क के साथ, मतलब उसके ऊपर लिड लगा दी। कुछ दिन के बाद उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए उस कवर्ड बॉटल के ऊपर। ये बात दोबारा से जो है वो ए बायोजेनेसिस के जो बिलीवर्स थे उन्होंने उस चीज़ को एक्साइटेड कर दिया कि भाई जो ग्रेवी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए हैं, इसका मतलब है कि ग्रेवी तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग ने क्या प्रोड्यूस कर दिया, लिविंग प्रोड्यूस कर दिया। अब पास्चर का एक्सपेरिमेंट देखिए। पास्चर ने अगेन एक्सपेरिमेंट किया, ये बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस के इशू को कंटिन्यू करते हुए जो है वो लुइस पास्चर जो है एक नोन जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन फ्रंट ऑफ कमीशन फॉर्म ऑफ नोटेड बायोलॉजिस्ट, उन्होंने डिफरेंट बायोलॉजिस्ट के सामने ये जो है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक फ्लास्क लिया। ही टुक फ्लास्क विच हैड लॉन्ग कर्व एस शेप नेक। उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसकी शेप थी एस शेप। ये देखिए जैसे एस शेप होती है ना, एस शेप नेस जो है वो नेक का एक फ्लास्क लिया, कर्व शेप जिसको आप कहते हैं। उन्होंने उसके अंदर फर्मेंटेबल मतलब यीस्ट, खमीर जिसको कहते हैं, शुगर और वाटर, इन तीनों को मिक्स करके उस बॉटल में डाला और उसका माउथ जो है वो ओपन करके रख दिया।
The yeast infusion were boiled in the flask and let steam released out of the neck of each flask. Then flasks were allowed to cool. No life was produced even after the lapse of every several day. उस यीस्ट इन्फ्यूजन को जब उन्होंने बॉईल किया फ्लास्क के अंदर, उसके अंदर से स्टीम जो है वो रिलीज़ हुई उसके नेक से, तो उसको देन जो है उसको कूल किया गया. नो लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस, कोई लाइफ जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई कुछ टाइम के बाद भी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ही नहीं हो पाए. क्यों इंटर नहीं हो पाए? क्योंकि उस एस शेप की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ आकर स्टक हो गए थे, वहाँ अंदर इंटर नहीं हो पाए, जिससे ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया कि लिविंग थिंग ही लिविंग थिंग प्रोड्यूस कर सकती है, नॉन लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती.